क्या रूट कैनाल दांतों के लिए सेफ है? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि रूट कैनाल दांत के लिए सेफ होता है या नहीं होता है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और अगर मुझसे कंसल्टेशन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे सिर्फ केवल मैसेज करिए, कॉल नहीं, अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सअप करिए और कंसल्टेशन जो है वो चार्जेबल रहेगा। और अगर कोई डाउट पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, जो रूट कैनाल प्रोसीजर होता है, आप सभी को मालूम होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो रूट कैनाल प्रोसीजर के थ्रू गए होंगे, उन्हें मालूम होगा कि रूट कैनाल प्रोसीजर क्या होता है और ये कब करवाया जाता है। ये कब करवाया जाता है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अपने लिंक में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि रूट कैनाल प्रोसीजर जो होता है वो कब करवाया जाता है। नॉर्मली जो रूट कैनाल प्रोसीजर, मैं इन ब्रीफ छोटा सा बता देती हूँ कि आपको जो रूट कैनाल प्रोसीजर होता है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है तब हम रूट कैनाल प्रोसीजर करते हैं, या फिर कैविटी है बहुत ज़्यादा, टूथ ऊपर से फ्रैक्चर हो गया है, रूट्स फ्रैक्चर नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर का क्राउन पोर्शन है वो फ्रैक्चर हो गया है, तभी भी हम रूट कैनाल प्रोसीजर करते हैं। फिर अगर सपोज पेशेंट को जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में जाना है, तभी भी हम किसी केस में रूट कैनाल जिसमें लगता है तो हम रूट कैनाल प्रोसीजर करते हैं। किसी में पूरे दांत का शेप ही चेंज करना होता है, तभी भी हम रूट कैनाल प्रोसीजर जाते हैं। तो रूट कैनाल प्रोसीजर जो होता है वो बहुत सेफ ट्रीटमेंट होता है। 90% हम रूट कैनाल करके ही पेशेंट को जो दांत होता है वो बचाते हैं। तो ये 90% हम रूट कैनाल करके, जो जैसे किसी पेशेंट में जिन्हें दांत नहीं बचाना है तो उस केस में तो हम दांत निकाल देते हैं, बट अगर सपोज पेशेंट को पेन है तो उस केस में हम 90% रूट कैनाल ही करते हैं। रूट कैनाल करके और दांत को हम जो 90% रूट कैनाल करते हैं, हम दांत को हम उसमें बचा लेते हैं। तो ये जो रूट कैनाल प्रोसेस रहता है वो काफ़ी सेफ होता है। ये जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स होते हैं, जिनका बीपी काफ़ी शूटेड रहता है, या फिर डायबिटीज़ जो रहता है वो भी, उनका भी लेवल काफ़ी शूटेड रहता है, तो इस केसेस में भी हम रूट कैनाल करते हैं। थोड़ा सा उन्हें नॉर्मल लेवल तक आने के लिए बोलते हैं एंड देन उसमें भी रूट कैनाल हम कर लेते हैं। रूट कैनाल काफ़ी सेफ होता है, तो रूट कैनाल प्रोसीजर हम ये सारे पेशेंट्स में भी कर लेते हैं। कभी कभी जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है तो पेशेंट को हल्का सा पेन हो सकता है रूट कैनाल प्रोसीजर करने के वक्त। जब हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, सुन कर देते हैं कुछ दांत को, फिर भी वहाँ पे कभी कभी पेन होता है। उस केस में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो पेशेंट जो है उसमें वो रूट कैनाल प्रोसीजर उसमें भी हम करते हैं, सेफ रहता है। तो मेरे हिसाब से जब भी अगर आप दांत को, पहले तो बात है कि आप दांत को सेव करने की ही कोशिश करिए, निकलवाने की कोशिश मत करिए। एक्सेप्ट विजडम टूथ, जो विजडम टूथ होता है, अक्ल दांत, वो अगर आप निकलवाते हैं तो कोई इशू नहीं है। बट अगर सेट के बीच में से है, दांत का प्रोग्नोसिस सही है, ये नहीं कि हम कोई से भी दांत में रूट कैनाल कर देते हैं। आपका जो दांत का प्रोग्नोसिस होता है, हम उसको एक्सरे के ऊपर देखते हैं, वो भी आपका सही रहना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके आप दांत को सेव करने की कोशिश करिए। दांत के बीच का, अगर सेट के बीच में से अगर कोई सा भी दांत है तो उसको आप सेव करने की कोशिश करिए। एक्सरे के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सरे से हम देख के बता देते हैं कि दांत का प्रोग्नोसिस क्या है, बच सकता है, तो आप जहाँ तक हो सके वो दांत को बचाने की कोशिश करिए। कंक्लूजन यही है कि रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट होता है। आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट आराम से करवा सकते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा बीपी लेवल रहता है, डायबिटीज़ लेवल रहता है, उसमें भी आराम से रूट कैनाल प्रोसीजर हो जाता है। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।